राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए प्रश्नोत्तर सीरीज 15 लेकर आई हूँ, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी 25 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो इसमें भी हम 25 प्रश्न महत्वपूर्ण देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो भी आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ का 351वां प्रश्न। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 351वां प्रश्न हमारा प्रश्न है, कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? इसके ऑप्शन है महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत, बोलने दो चीड़ को। तो हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा कविता संग्रह है जो अज्ञेय जी का नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोलने दो चीड़ को। ये कविता संग्रह किसका है? अज्ञेय जी का ना होकर ये है नरेश मेहता जी का कविता संग्रह है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि बोलने दो चीड़ को ये किसका है? ये है नरेश मेहता जी का काव्य संग्रह। इन सीरीज़ में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न रख रही हूँ, तो आप हर एक प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। शंभू के रचनाकार हमें बताने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। इसके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है प्रभाकर माचवे। तो शंभू रचना के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है? देखिए, अज्ञेय जी की बहुत सारी रचनाएं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं अक्सर। इनमें से 2-3 रचनाएं तो अक्सर आती ही हैं परीक्षाओं में। तो आप इनमें से हमें बताना है कि जो अज्ञेय जी की नहीं है वो रचना। इसके ऑप्शन है साए में धूप, चिंता, बावरा एहरी या इंद्रधनुष रौंदे हुए। तो अज्ञेय जी की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, साए में धूप। साए में धूप किसकी है? ये है दुष्यंत कुमार जी की रचना। दुष्यंत कुमार बहुत ही प्रसिद्ध गजल गायक रहे हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में डैश नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है कि वो कौन सी चीज़ नहीं है जो अंधेरे में जो मुक्तिबोध जी की कविता रही है उसमें प्रतीक रूप में प्रयोग में नहीं लाई गई है। पहला है इसमें ऑप्शन रक्तालोक स्नात पुरुष, दूसरा है अरुण कमल, तीसरा है बरगद, चौथा है तालाब और पांचवा इसमें ऑप्शन है शिशु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तालाब। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1, 3, 2 या 4। तो ये तो आंसर आप सबको पता होगा इसका कि इन्होंने कितने संपादन किए थे सप्तकों के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। अज्ञेय द्वारा संपादित जो सप्तक हैं और उनके कवि देखेंगे यहाँ पर हम, और मैं इन्हें याद करने की बहुत ही आसान आपके लिए एक ट्रिक भी लेकर आई हूँ, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तार सप्तक के जो कवि हैं, देखिए जो 1943 में प्रकाशित हुआ था उसमें है नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो हर सप्तक में 7-7 कवियों का समूह था। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि किसी भी कवि का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन से सप्तक में के कवि थे ये। तो इसे याद करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ। इसे हम शॉर्ट में याद करेंगे, नैभा गप्र गिरा सच्ची। देखिए आप अगर इसे बार बार रिपीट करेंगे तो आपको एकदम से ये याद हो जाएगा
नैभा गप्र गिरा सच्ची। देखिए ने से हो जाएगा नेमी चंद्र जैन, भा से हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल, गौ से हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, प्र से हो जाएगा प्रभाकर माचवे, गी से हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा और अंत में सच्ची से सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेयी। तो आप इसे एकदम से याद कर सकते हैं, नेभा गप्र गिरा सच्ची। दूसरा देखिए, दूसरा सप्तक जो है ये प्रकाशित हुआ था 1951 ईस्वी में और इसके जो कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण घनश्याम व्यास, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तो इन सातों कवियों को याद रखने के लिए देखिए भश हश नर धर्म, इन्हें शॉर्ट में हम याद करेंगे भश हश नर धर्म। तो भ से हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, श से हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, ह से हो जाएगा हरि नारायण घनश्याम व्यास और श से शकुंतला माथुर, न से नरेश मेहता, र से रघुवीर सहाय और अंत में धर्म से धर्मवीर भारती। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके प्रसिद्ध कवि थे कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदार नाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इन सातों कवियों को हम किस तरह से याद रखेंगे, देखिए कुक्की के विप्रयाम सर्वे। अगर आप इसे जल्दी जल्दी याद करेंगे तो कैसे बोलेंगे, कुकी के विप्रयाम सर्वे। तो कु से हो जाएगा कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, के से केदारनाथ सिंह, वी से विजय देव नारायण शाही, प्रया से हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मौ से मदन वात्सायन और सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आप इसे बोलेंगे कुकी के विप्रयाम सर्वे। अंतिम होता है चौथा सप्तक जो कि 1979 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इसके जो कवि थे वो हैं श्री राम वर्मा, नंद किशोर आचार्य, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, अवधेश कुमार, स्वदेश भारती। तो इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे श्री से श्री राम वर्मा, नंद से नंद किशोर आचार्य, राज से राजकुमार कुंभज, सु से सुमन राजे और रा से राजेंद्र किशोर, औ से अवधेश कुमार और स्व से स्वदेश भारती। अगर आप इस चीज़ को पहले से चौथा जो सप्तक है इन्हें बार बार रिपीट करेंगे तो आपको एकदम से ये सभी सप्तकों के ये कवि एकदम याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसके ऑप्शन है, पहला, प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के एक विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। दूसरा है इसमें, प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। तीसरा है, प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति करता है। अगला जो इसमें ऑप्शन है जो कि प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या कहा गया है देखिए, जो कि गलत कथन है। प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। देखिए यहाँ पर इतिवृत्तात्मक काव्य किसे कहते हैं। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है घटनाओं का काल क्रमानुसार विस्तृत और वस्तुनिष्ठ विवरण देना। तो जो भी घटनाएं होती हैं इतिवृत्तात्मकता में, जो समय होता है उसे, जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसे काल क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है।
इसमें केवल भावनात्मक और व्यक्तिगत वर्णन ही नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन के पूरे विवरण और इतिहास का भी उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? इसके ऑप्शन है स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करे, कितनी शांति, आत्महत्या के विरुद्ध। तो जो रघुवीर सहाय का नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, कितनी शांति। यह रघुवीर सहाय की नहीं है बल्कि किसकी रचना है? ये अज्ञेय जी की कविता है। जबकि सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध आदि ये सब रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? इसके ऑप्शन है ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म राक्षस। ये किसकी रचना है? ब्रह्म राक्षस भवानी प्रसाद मिश्र की रचना न होकर गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। और मुक्तिबोध जी की अन्य रचनाएं देखिए, भूल गलती, अंधेरे में, अंतःकरण का आयतन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है? देखिए अभी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, तो इसमें ऑप्शन देखिए, केदारनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, हरि नारायण व्यास और नरेश मेहता। जो तीसरे सप्तक में नहीं है वो है तीसरे सप्तक के कवि जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ सिंह। देखिए केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि रहे हैं। अभी मैंने आपको ट्रिक में बोला था कुक्की के विप्रयाम सर्वे, तो उसमें केदारनाथ सिंह जी का भी नाम है, तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। हरि नारायण व्यास दूसरे सप्तक के हैं। भारत भूषण अग्रवाल जो हैं वो तार सप्तक के कवि हैं। नरेश मेहता भी किसके हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो तीसरे सप्तक के जो कवि हैं उनका विवरण हम एक बार और देख लेते हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह तथा कीर्ति चौधरी। तो ये है कुक्की के विप्रयाम सर्वे। तो इसमें देखिए केदारनाथ सिंह जी का भी नाम आया है, तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? तो इसके ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नंद किशोर आचार्य और चौथा है कीर्ति चौधरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य की रचनाएं देखिए चौथे सप्तक में है। चौथा सप्तक में संकलित जो कवि एक बार हम और देख लेते हैं उन्हें, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। मैं इनको इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये सभी जो कवि हैं आसानी से आप याद कर सकें कि वे किस सप्तक में थे। अगला प्रश्न है, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? इसके ऑप्शन है रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? इसके ऑप्शन है यहाँ से देखो, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से देखो। ये अज्ञेय जी का ना होकर किसका है? ये केदारनाथ सिंह का है। और इनके अन्य काव्य संग्रह देखिए, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, टॉलस्टॉय और साइकिल, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ जो कि एक इनकी लंबी कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है ये। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसके ऑप्शन है जादू नहीं कविता एवं सात भाइयों के बीच चंपा। दूसरा है ऑप्शन आमने सामने व आत्मजयी। तीसरा है सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ। अगला है इसमें ऑप्शन एक, सूनी नाव और जंगल का दर्द। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। इसमें हम अन्य रचनाएं भी देखेंगे। जादू नहीं कविता और सात भाइयों के बीच चंपा, ये दोनों हैं कात्यायनी की। आमने सामने और आत्मजयी ये है कुंवर नारायण जी की। सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ ये हैं नागार्जुन जी की द्वारा रचित कविताएं।
इनमें से तालाब की मछलियाँ और सतरंगे पंखों वाली अक्सर पूछी जाती है। नागार्जुन की ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? तो इसके ऑप्शन है नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ सिंह जी की रचना है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखित रचना है? इसके ऑप्शन है पारो, मेरे साक्षात्कार, बात की बात, इमरतिया। तो कुंवर नारायण जी की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरे साक्षात्कार। पारो इमरतिया किसकी है ये अभी बताया मैंने, नागार्जुन की है ये। जबकि बात की बात शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है। कुंवर नारायण की अन्य रचनाएं देखेंगे हम यहाँ पर, चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, बासरवा के बहाने। और बासरवा के बहाने ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये है कुंवर नारायण जी की। अगला प्रश्न देखिए, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसके ऑप्शन है छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद पर आधारित है यह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नरेश मेहता की लिखी हुई नहीं है? तो इसके ऑप्शन है देखिए, महाप्रस्थान, अरण्या, शबरी, गुनाहों का देवता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता किसकी है? ये धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित ये उपन्यास है। जबकि महाप्रस्थान, अरण्या और शबरी ये तीनों ही नरेश मेहता जी द्वारा लिखित प्रबंध काव्य हैं। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आप किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन है कहानी, समीक्षा, उपन्यास या काव्य। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, काव्य। अगला प्रश्न है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा या धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय देव नारायण शाही। और इनके द्वारा लिखित अन्य जो काव्य संग्रह हैं वो है साखी और संवाद तुमसे, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? इसके ऑप्शन है जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, चौथा है ब्रह्म राक्षस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन्मदिन की धूप में। अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रें भी शामिल थीं। तो वो कौन कौन हैं कवित्रियाँ? इसके ऑप्शन है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे। दूसरा ऑप्शन है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। तीसरा है हेमवती देवी, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। चौथा है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और हेमवती देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि शकुंतला माथुर कौन से सप्तक की थी? ये दूसरे सप्तक की हैं। कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की रही हैं और सुमन राजे ये चौथे सप्तक की, तार सप्तक की कवित्री थी। अगला प्रश्न है, प्रियमवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? इसके ऑप्शन है प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस या कामायनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असाध्य वीणा। अगला प्रश्न है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। इसके ऑप्शन है मछली घर, धूप के दान, उत्सवा या हाशिए का गवाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाशिए का गवाह। अगला प्रश्न है, धूमिल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसके ऑप्शन है संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। दूसरा ऑप्शन है शहर अब भी संभावना है और एक पतंग अनंत में। तीसरा ऑप्शन है महाप्रस्थान और प्रभात पर्व। चौथा है चाँद का मुंह टेढ़ा है और एक साहित्यिक की डायरी। तो धूमिल की जो रचनाएं हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे।
ये दोनों ही रचनाएं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इनमें और जो रचनाएं हैं उन्हें भी हम देखते हैं। शहर अब भी संभावना है और एक पतंग अनंत में, तो ये है अशोक वाजपेयी जी की। महाप्रस्थान व प्रभात पर्व, ये है नरेश मेहता जी का। चाँद का मुँह टेढ़ा है तथा एक साहित्य की डायरी, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। अगला प्रश्न देखिए, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन देखिए, यश मालवीय, इसके ऑप्शन है यश मालवीय, शंभुनाथ सिंह, माहेश्वर तिवारी और चौथा है नचिकेता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नचिकेता। सोए पलाश दहकेंगे। तो ये आज की हमारी सीरीज का अंतिम प्रश्न भी हो चुका है। मैं इससे आगे के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।